हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो यह मार्केट में दोस्तों आया है वॉल्यूम 2। इसमें 15 सेट दिए गए हैं। हम लोगों ने अभी तक 1 से 4 सेट का अध्ययन कर लिया है। आज हम 5 सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबों के बीच सेट 5 लेकर उपस्थित हो चुके हैं। शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डायस के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का सदस्य यह ब्रिटेन नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। उस समय 4 देश सदस्य थे। कौन कौन थे दोस्तों? एक ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल था। इसका मुख्यालय चीन में है। चीन में कहां? शंघाई में। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ साथ योजनाओं को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? यह कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन में कौन पारित हुआ था दोस्तों? तो यह मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह भी सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यह भी सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 3, ऑप्शन डी। 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है? तो यह सुरबाला को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वृद्धि कितने दर्ज किया गया है? 1446 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य यह 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? तो डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यह ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष सिंगल का खिताब यह जैनिक सिनर ने जीता है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही यह तेगवीर सिंह बने हैं। किस रोग से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो किसने किया है? मलेरिया। अगला प्रश्न,
वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहां संपन्न हुआ है? तो गगन शक्ति यह जैसलमेर में संपन्न हुआ है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव यह अमृत लाल मीणा के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? एंटी रेप बिल 2024 को यह पश्चिमी बंगाल ने पास किया है। भारत का पहला जनरेशन बेटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो यह मिजोरम में पैदा हुआ है। अगला प्रश्न, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो यह विफल तृतीय चरण में। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेना की शुरुआत की जा सकती है? तो शुरुआत यह राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो संसदीय स्वरूप की विशेषता को यह कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर यह कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250। अगला प्रश्न, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो यह 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुरूप प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला है। अगला प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यह 6 सीट आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो किसने दोस्तों? तो यह नीलम संजीव रेड्डी ने। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो सही क्या है दोस्तों? लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों? यह सिफिलिस ट्राइजूरियस ट्राइचुरिया, जो यह सुमेलित नहीं है। जबकि सिफिली रोग या ट्रेपोनेमा पैलिडियम के जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण विटामिन ए की उच्च मात्रा। अगला प्रश्न, कठोर साबुन क्या है? तो कठोर साबुन यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है। अगला प्रश्न, स्तंभ को मिलान कर उचित विकल्प का चयन करें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं।
ग्रेव्स रोग यह थायराइड के कारण होता है। डायबिटीज मेलिटस यह अग्राशय के द्वारा, और डायबिटीज इंसिपिडेंस यह प्यूस ग्रंथि, और एडिसन रोग थायराइड ग्रंथि। कौन दोस्तों? एडिनल कॉर्टेक्स। क्या हो दोस्तों? एडिसन रोग एडिनल कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 से सूची 2 का सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। साइकस, साइकस यह सबसे बड़ा पुमंग है। लोडोसिया, तो लोडोसिया क्या है दोस्तों? यह सबसे बड़ा फल है। और रेफ्लेसिया यह सबसे बड़ा पुष्प आकृतित, यह सबसे छोटा बीज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो इसमें लिंग गुणसूत्र XY होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो पौधे यह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दलहन पौधों की जड़ों की गांठ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मानसिक धर्म का कारण होता है? तो कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा फैल सकता है यक्ष्मा, ऑप्शन बी। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो क्या है दोस्तों? साबुन यह इनमें से सभी ओलिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल और सिटेरिक अम्ल, इन सभी का लवण है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन है दोस्तों? पोटेशियम नाइट्रेट, माचिस। कथन एक सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज किसका निष्कासित करते हैं दोस्तों? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का निष्कासित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबल का तेल यह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइडियल है? तो प्राकृतिक कोलाइडियल यह रक्त है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण क्या है? तो यह समरूपी त्वरीय गति। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अनंत है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे ऊष्मा भी ली जाए या छोड़ी जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। गति के दौरान किसकी कार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाती है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? आवृत्ति के बढ़ते क्रम में यह माइक्रो तरंग, रक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो स्वयं का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में सिक्कों की धातुएं दी गई है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। क्या करना है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? सातवाहन स्वर्ण सिक्के, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, राक्षसी तगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो राक्षसी तगड़ी युद्ध के समय
उस समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। कौन था दोस्तों? सदाशिव राय। अगला प्रश्न, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहां किया गया है? तो यह आयोजन गांधीनगर में किया गया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? तो यह हड़प्पा स्थल में मिला है। ऑप्शन बी। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो हड़ताल का आयोजन 6 अप्रैल 1919 में किया गया था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता है। ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची देश से साथ मिलान करना है। सूची 1 में है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और सूची 2 में है वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। ब्राह्मण यज्ञ से संबंधित है, क्षुद्र सेवा से, वैश्य व्यापार से और क्षत्रिय रक्षा से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध पद धारण किया था। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो यह प्रथम संस्था कौन सी थी दोस्तों? आत्मीय सभा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो यह किसने किया था? तो यह लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ऑप्शन सी। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन डी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो यह समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो यह कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। जबकि अंग्रेजी समाचार पत्र को 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन था? यूएसए, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का सदस्य प्रमुख था। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के संगठक होते हैं? तो यह जीव एवं अजीव। ऑप्शन बी। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संप्रभावित क्षेत्र स्थित है। भूकंप संभावित क्षेत्र यह हिमालय और कच्छ के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न, तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वह कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। गंगा के मैदान को एक जियोसिनवल लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि है। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो यह भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए फायदेमंद है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यह मार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है।
जो बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा बनाया गया था। क्या दोस्तों? बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों चयन करते हैं। कॉपी बोर्ड बैंक कहाँ है? तो कॉपी बोर्ड यह बेंगलुरु में है, और रबड़ बोर्ड कोटायम, और चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुटूर में है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पद जीते हैं? तो भारत ने यह कुल 29 पद जीते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात यह ओंटारियो झील और इरी झील में है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? तो श्रीशैलम बांध यह आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह है सिरको कनाडा, जो यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? महानंदा। पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो यह रोहतास में। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस वक्र यह आय वितरण को दर्शाता है। किसको? ऑप्शन डी, आय वितरण। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? 2.7 करोड़ किसानों का लाभ है। अगला प्रश्न, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रो रेगनर नर्कस ने किया था। ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है तो वो क्या कहलाती है? तो यह प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही और सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यह तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहां हुआ था? तो उनका जन्म अररिया में हुआ था। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो यह संसद एडुस्कुट्टा कहलाती है। ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क यह क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाते हैं। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी तेगुसिया गल्पा में है। एकर शब्दावली का उपयोग होता है? तो एंकर शब्दावली का उपयोग यह रिले रेस में होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह द हेग में है। ऑप्शन ए। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न इंग्लिश है, इसका आंसर इट्स होगा। विच वन इज नॉट करेक्ट? तो इसका आंसर होगा फोटोस। द्विज इनमें से किसका परिभाषित शब्द है? तो द्विज यह ब्राह्मण का। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये कौन? रामानंद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ का है, तो इसका आंसर आएगा 85। अगला प्रश्न मैथ का है, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। 97 का ऑप्शन सी होगा।
98 का 48,000 रुपये, और 99 का 336, क्या दोस्तों 336, और 100 का 16 आंसर आएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।